हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक सीखा था कि अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्या किया था, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या था बेटा आपका, वो था आपका लिमिट x टेंस टू 0 और अपने पास यहाँ पे लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। हमने इसको प्रॉपर तरीके से एकदम सॉल्व किया था और सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आया था बेटा, वहाँ से 1/2 आया था। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पूरे ही लिमिट के फर्स्ट लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है ना। चलिए अगर हम थोड़ा सा इसी से आगे बात करते हैं कि हमारा इसके आगे जो है क्वेश्चन कैसे बनता है, बिल्कुल सेम टॉपिक को लेकर। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सपोज करिए यहीं पे आपका आ जाए लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस बन जाए यहाँ पे आपका 2x और डिवाइड बाई आपका क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा बनता है तो हमने कल आपके लेक्चर में बात किया था कि बेटा अपना जो है फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का। हमने वहाँ पर cos 2x के 4 फॉर्मूले की बात की थी। पहला फॉर्मूला क्या था भैया, पहला फॉर्मूला आपका था cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। दूसरा आपका था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और अगला आपका था 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और लास्ट वन आपका था 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हमारे जो है 4 फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ बार बार, बिकॉज ऑफ ये ध्यान रखिए ये चारों फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फिर वही बात हम बिल्कुल सेम बोलेंगे कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है बेटा जिससे हमारा जो है 1 ऊपर का कैंसिल हो जाए। तो आप यहाँ यूज़ करिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे आपने इसको यूज़ किया तो आप देख पा रहे हैं, आपने जैसे ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पर नीचे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई आपका फिर से आ गया ये एक्स स्क्वायर। 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका और आप अब यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ से आपका बन गया लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बन गया आपका यहाँ से। अगर आप यहाँ थोड़ा सा सही से देखेंगे तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रखा था, हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ रखा था, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा आराम से। यहाँ से बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 और आपका आ गया बेटा साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं साइन x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0 इसकी वैल्यू आपकी सिंपली 1 होती है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये स्क्वायर बन गया, तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर आ गया, वैल्यू यहाँ सिंपली क्या आ गई 2। तो आपका ये आंसर आ गया 2। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपके पास लिया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आया था 1/2। हमने ये लास्ट लेक्चर में पूरा जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया था। उसके बाद हमने सेम टाइप में क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंगल यहाँ पे कॉस का x था, यहाँ पे हमने 2x ले लिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस से, कुछ नया नहीं करना है आपको, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप करेंगे तो यहाँ पर जाकर आपका आंसर क्या है बेटा 2 आ गया। सिमिलरली एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपका ये क्या है, ये कह लीजिए कि ये DPP है। ये क्या है आपका DPP है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 और आपके पास बेटा यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई आपके पास है एक्स स्क्वायर। ये आराम से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद जो आपका यहाँ से आंसर आएगा बेटा वो आप देखिएगा, आई थिंक इसका आंसर आएगा जो है 2 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब आंसर इसका आएगा आपका 8। आप चेक कर लीजिएगा, आप आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, इन्हीं टाइप क्वेश्चंस को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा,
अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और तो अगला क्वेश्चन क्या अपना है, अगला क्वेश्चन अपना बेटा है लिमिट x टेंस टू 0 और आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है tan x माइनस का sin x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस गिवन है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसकी शक्ल बदली हुई लग रही है, लेकिन अभी जो आपने सॉल्व किया है अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस दिख रहा होगा। देखिए हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि सेम क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास ये मिलने लगेगा। देखिए जरा, आइए बात करते हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर बात करना स्टार्ट करें इसमें तो देखिएगा जरा क्या बन रहा है। यहाँ से ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। tan को आप जानते हैं, tan हमारा सिंपली ब्रेक हो जाता भैया sin x अपॉन cos x और माइनस का ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है sin x और डिवाइड बाई आपके पास क्या लिखा है बेटा, ये x क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से काम करना, हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, आ जाइए आगे। हम लिमिट x टेंस टू 0 और आप देख पा रहे हैं ऊपर से हमारा sin x कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे sin x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आपका बन जाएगा 1 अपॉन cos x और माइनस का 1 डिवाइड बाई आपके पास बेटा क्या बन गया आपका, ये x क्यूब बन गया। ठीक है ना, अब अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने एलसीएम लिया तो देखिए क्या बन रहा है, 0 आपका हो गया, ऊपर तो आपका सिंपली sin x आ गया और बेटा यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा cos x तो नीचे आ गया और ये आपका क्या बन गया, x क्यूब बन गया। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक सबको जो है सब कुछ क्लियर होगा। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से तो आप देख पाएंगे यहाँ से क्या बनेगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0। हम क्या करें, थोड़ा सा ब्रेक करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ से आपका एक तो हो जाएगा sin x अपॉन x, ये जो आपका x क्यूब है हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक अपना x हो गया और एक क्या होगा बेटा आपका 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ गया। एक तो आपका ये बन गया और बचा सिर्फ और सिर्फ क्या आपका cos x बचा हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया सिंपली 1 अपॉन cos x। ठीक है ना, अब जरा बताइएगा, आप जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x, अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसे थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल ये स्टेप लिखना तो सही नहीं है। मतलब इतना बड़ा क्यों करना क्वेश्चन को, जब हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए जो है सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका लिमिट आपका यहाँ से ब्रेक हो गया भाई, लिमिट क्या हो गया आपका, ये आपका ब्रेक हो गया x टेंस टू 0 और ये आपका लिखा हुआ 1 अपॉन कॉस x। अब जरा अगर यहाँ पे देखेंगे आप जो है तो sin x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 आपका भाई 1 होता है और आपने लास्ट लेक्चर में इसको पूरा सॉल्व किया प्रॉपर तरीके से। इसकी वैल्यू आई थी आपकी 1/2 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 1 अपॉन कॉस 0, cos 0 तो आपका भाई 1 होता है, तो आंसर आपका सिंपल वे में क्या आ गया 1/2 आपका ये आंसर आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर होगा, एकदम बढ़िया तरीके से आपने क्या किया हो, क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। ठीक है ना, मतलब एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है ना, आपने देखा जस्ट सिंपल वे में हमने tan को sin cos से ब्रेक कर लिया, साइन को यहाँ से कॉमन ले लिया और उसके बाद जस्ट हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के बाद ये अपना जाकर बन गया। ठीक है ना, ओके। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, हम क्या करें, डिफरेंट टाइप, कौन कौन से टाइप अपने जो है सॉल्व करने के हैं कि हम लोग लिमिट को किस किस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अपना मेथड है, मेथड टू सॉल्व लिमिट, तो फर्स्ट मेथड जो आपका है, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट। आ जाओ भाई देखते हैं थोड़ा। मेथड में आपका सॉल्व करने के पहला मेथड जो बेटा आपका है वो है फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या आपका है, फैक्टराइजेशन है। ये सर क्या होता है, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कोई एक फंक्शन गिवन हो, अगर कोई फंक्शन अपने पास दिया हुआ है और हम उसमें लिमिट डायरेक्टली पुट करते हैं, लिमिट पुट करने पर अगर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, अनडिफाइंड आ जाए, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस
लिमिट को या उस अपने जो है जो भी इक्वेशन दिया होगा, जो भी आपका पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा, हम ट्राई करेंगे कि उसका फैक्टर हो जाए। अगर फैक्टर हो जाता है तो सिंपली वे में हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से, एग्जांपल नंबर आपका क्या है, एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट। सपोज करिए आपके पास गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 और या ऐसा करिए लिमिट x टेंस टू 2 ले लीजिए, x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब बेटा यहाँ पर देखिए अगर हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे हमने 2 पुट किया ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। बताइए यहाँ पे क्या हुआ भाई, 4 माइनस का 4 अपॉन 0, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 अपॉन 0 फॉर्म आपका ये मिल रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ से आप अच्छे तरीके से। तो मतलब 0 अपॉन 0 फॉर्म हम आपको बता चुके हैं ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आ जाओ भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे कि इसका हमारा फैक्टर हो जाए। तो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हम ले सकते हैं आराम से, और ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर आपका लग रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेटा हो गया a माइनस बी, और ये आपका क्या बन गया a प्लस बी बन गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखिए तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से, देखो भाई आपके पास जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, हम बस लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे आराम से x टेंस टू 2, और ये बेटा आपके पास है x प्लस 2, तो ये बन गया आपका 2 प्लस का 2, तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 4। यही आपका सिंपल क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको फैक्टराइजेशन थोड़ा थोड़ा जो है जाकर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा फैक्टराइजेशन आपको क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए इस पर जो है एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 या प्लस का 6 कर लीजिए, और डिवाइड बाई आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब जैसे ही यहाँ पर आप 2 फिर से पुट करेंगे ना, तो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं भाई क्या आ रहा है। हमने पुट किया तो 2 स्क्वायर ऊपर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 2 पुट करिए लिमिट, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 2 जो आपका हो गया 10 प्लस का 6, डिवाइड बाई बेटा क्या हो रहा है आपका यहाँ से 4 माइनस 4। तो मतलब आप यहाँ से देख पा रहे हैं 6 और 4 10 हो गया, 10 माइनस 10 ये आपका 0 अपॉन 0 फॉर्म फिर से मिल रहा है। मतलब क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपका फिर से मिल रहा है। जब आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिले तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसे ट्राई करिए आप जो है कि ये फैक्टर हो जाए। क्या हो जाए बेटा, फैक्टर हो जाए। आइए देखते हैं फैक्टर इसका बनता है या नहीं बनता है। देखिएगा जरा, यहाँ से आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 2, और ऊपर का अगर फैक्टर करेंगे आप तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 डिवाइड बाई ये बेटा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से बन गया आपका ये। तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर अगर आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया, माइनस का 2 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 3 बन गया, डिवाइड बाई आपके पास यहाँ हो गया x माइनस 2, और ये बन गया आपका x प्लस 2। आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये आपका बन रहा है लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर बेटा बन गया आपका x माइनस 3, और ये बन गया आपका x माइनस 2, डिवाइड बाई आपका हो गया x माइनस 2 और x प्लस का 2। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये x प्लस 2 दोनों में क्या हो रहा है बेटा, आपका दोनों में हो रहा है आपका ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका कैंसिल हो गया। और अब अगर हम लोग यहाँ से जो है थोड़ा प्रॉपर तरीके से और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है। यहाँ से आपका बन जाएगा जो इक्वल्स टू लगा के यहाँ पर लिमिट x टेंस टू आपके पास आ गया 2, और ऊपर आपके पास क्या मिला बेटा, ये मिला x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस का 2। तो अगर हम 2 पुट कर दें यहाँ पे तो 2 माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का 2, ऊपर से बेटा आ गया 1/4। यही आपका जो है एकदम सिंपल जो है आंसर आ गया, देख लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मतलब ये एकदम सब जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो ये आप लोगों को आराम से जो है बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, अब लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आ जाइए यार, उम्मीद ट्राई किया करिए आप लोग ना, ट्राई किया करिए आप लोग जो है खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर खुद आप लोग भी ट्राई क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ रहे हैं। x टेंस टू मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, अपने पास 1 है,
और एक्स क्यूब माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस का 1। अपना क्वेश्चन अब की बार कुछ ऐसा है, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स टेंडिंग टू 1। आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि अगर हम लिमिट पुट करते हैं, अगर हम लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे 1, एक्स की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो ये फिर से आपका क्या बन रहा है बेटा, ये आपका बन रहा है 0 अपॉन 0 फॉर्म फिर से बन रहा है, क्योंकि ऊपर आपका 1 क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो आपका क्या बन गया बेटा, 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, बेटा फिर से आपको वही काम करना है जो अभी हम लास्ट में किए हैं, मतलब हमें इसका फैक्टर करना है। तो ये बन गया आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ऊपर आप लिख लीजिए a क्यूब माइनस का b क्यूब डिवाइड बाई आपका बेटा हो गया x माइनस 1। यहाँ से आपका बन गया x टेंडिंग टू 1, a क्यूब, मैं एक बार आइडेंटिटी आपको याद दिलाता हूँ, याद क्या मैं लिख देता हूँ आपको बगल में, ठीक है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है बेटा आपका, ये होता है आपका a माइनस b, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ये आपका आइडेंटिटी होता है। कहीं पे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप लोग जो है, आप लोग को आइडेंटिटी जो है जनरली याद नहीं होती है, तो इसको बेटा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देख लेना आप लोग ये, तो ये आ गया आपका x माइनस 1, ये दोनों हो गया कैंसिल आपका। तो यहाँ से अगर हम जो है x टेंडिंग टू 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो फिलहाल तो हमने एक बार इसको फिलहाल ऐसे लिख दिया। तो अब देखेंगे बेटा ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये आंसर कितना आ गया आपका, ये आंसर आपका आ गया 3। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ रहे होंगे, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर, और फिर हम अगले मेथड पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले मेथड में मूव करते हैं। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल नंबर आपका 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बेटा, आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपके पास दिया हुआ 1, एक्स टेंडिंग टू आपके पास 1 दिया हुआ है, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास दिया हुआ प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए फिर से पुट करते हैं वन वैल्यू। जैसे आपने पहले तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है कि ये पूरा एकदम गंदे से फॉर्म में लिखा हुआ है, हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे। और ऐसे में देख लीजिए आपका, जैसे आप 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, तो 2 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो गया, और ये आपका 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म फिर से आ गया। तो हमें क्या करना बेटा, हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब हम इसे एलसीएम वगैरह लेते हैं और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यार, ये बताइए अगर हम इसका लिख दें फैक्टर, देखो भाई फैक्टर क्या बनता है, अगर हम इसका फैक्टर लिखें, देखिए क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और ये बेटा हो गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये आपका बन गया, और प्लस का आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो आपका x माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स है, जस्ट इसमें माइनस साइन का डिफरेंस है। अगर हमने क्या किया, सेकेंड वाले टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेकर हम, देखो भाई क्या बन रहा है आपका, ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अगर हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया 1 माइनस का एक्स। अब जो है एलसीएम आप देख पा रहे होंगे, एलसीएम आपका बेटा क्या बनेगा, एलसीएम आपका बन जाएगा अब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस का एक्स, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एलसीएम। और इससे हम डिवाइड करेंगे, पूरा कैंसिल हो गया, बचा आपका 2 माइनस साइन, इससे हमने डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा आपका, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई। और अगला स्टेप अगर मैं बोलूँ तो अगला स्टेप जस्ट आपको इसे क्या करना है बेटा, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका हो गया 2 माइनस का 1 माइनस का एक्स, 2 माइनस का 1 माइनस का एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और 1 प्लस का एक्स, ये आपका बन गया। अगर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें तो देखो भाई क्या बनता है यहाँ से आपका, ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ से बेटा क्या आ गया, ऊपर आपको दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स मिल रहा है भाई हमारे पास, और नीचे आपका बन गया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस का एक्स, ये आपके पास डिनोमिनेटर बन गया।
दोनों कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, तो ये आपका बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर बना बेटा 1, नीचे बन गया आपका 1 प्लस का x। इसमें आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1/2, तो ये आपका क्या आ गया, यही आपका जो है आंसर है 1/2। देख लीजिए इसको एक बार आप लोग और आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको देख लिया होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा एक मेथड आपका अगला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके पास लिमिट दी रहेगी, लिमिट दिया रहेगा और कोई फंक्शन दिया रहेगा, मतलब उसमें लिमिटिंग वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। उसमें मैं दो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए उसको हमने बोल दिया कि टाइप 2। सेकेंड मेथड आपका क्या है, सेकेंड मेथड आपका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड क्या है बेटा आपका, डायरेक्ट मेथड। अगर हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लें तो एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। सपोज करिए x टेंडिंग टू आपके पास 1 दिया हुआ है और ये आपके पास बताया 3x² प्लस का 2x और प्लस का 5। कुछ ऐसा आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है तो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लिमिट को पुट कर दीजिए बेटा आराम से। तो ये हो गया 3 × 1² प्लस का 2 × 1 और प्लस का हो गया 5। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका 3 हो गया प्लस 2 प्लस का 5, आंसर विल बी 10। ये आपका जो है सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसी पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं आराम से। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका देखिए भाई क्या है। सपोज करिए आपके पास दिया है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का या प्लस का 2 ले लेते हैं, 2 दिया है आपके पास। तो ये आपका हो गया x² माइनस का 4 डिवाइड बाई x प्लस का 3। ये कुछ ऐसा दिया मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर ये ऐसा दिया हुआ तो हमें क्या करना है, जस्ट हमें लिमिट पुट करना है। तो ये आपका हो गया 2² माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 - 4 डिवाइड बाई आपका हो गया 5, 0/5 आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर सिंपली आ गया 0। तो जो आपका डायरेक्ट मेथड है ना वो कुछ होता नहीं है, जस्ट सिंपल एकदम मतलब नॉर्मल सा है कि आप लिमिट की वैल्यू आपके पास गिवन होगा, आपके पास फंक्शन दिया होगा, आप उसको आराम से लिमिट जो है वैल्यू दिया है वो पुट करिए फंक्शन में और डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले मेथड में। अगला मेथड आपका क्या है, फैक्टराइजेशन तो आपका हो गया। अगला आपका जो है रेशनलाइजेशन है। क्या बेटा अगला, अगला अपना जो है रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन में आपको क्या है कि सेम आपका बनेगा, मतलब 0/0 या इनफाइनाइट ही बनेगा। आपको उन टर्म को रेशनलाइज करना पड़ेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं वहाँ पे भी। थर्ड जो आपका है मेथड नंबर थर्ड, तो थर्ड आपका क्या है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। देखो भाई क्या रेशनलाइजेशन, इसमें आपका क्या है कि सपोज करिए मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट, क्योंकि मैथ्स में आप लोग जानते हो यार मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही काम बनने वाला है, समझ रहे हैं। तो आपका एग्जाम्पल क्या है, लिमिट अपने पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 और रूट में दिया हुआ है 2 प्लस का x माइनस का √2 और डिवाइड में बेटा दिया हुआ आपके पास x। ये कोई आपका जो है एक सिंपल सा रेशनलाइजेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही आप पुट करेंगे लिमिट की वैल्यू, जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि अगर हमने ऐसा करिए, इसको लिमिट को 0 की तरफ टेंड कराइए, लिमिट को क्या करिए 0 की तरफ ले जाइए। ये कुछ दिया होगा। जैसे आप लिमिट पुट करेंगे x टेंडिंग टू 0, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर 0 पुट करिए तो क्या बचेगा आपका, ये √2 बचेगा यहाँ से और ये √2 बचेगा। तो आपका √2 - √2 क्या होगा 0, नीचे 0 आपने पुट किया, ये भी बन गया 0। तो आप देख पा रहे हैं ये 0/0 फॉर्म बन गया, ठीक है ना। अगर ये 0/0 फॉर्म बन गया तो अब आपको क्या करना होगा, अब आप इसमें रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। आइए भाई, रेशनलाइजेशन मतलब क्या हो गया, जो रूट वाली वैल्यू है
उसके ऑपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है ना। देखो भाई क्या बन रहा है यहाँ से आपका रूट में 2 प्लस का x और माइनस का √2 गिवन है आपके पास यहाँ पर। इसके प्लस साइन से आप √2 प्लस का x प्लस का √2 प्लस साइन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इसके ही प्लस साइन से आपको क्या करना बेटा, डिवाइड भी करना है। तो ये हो गया 2 प्लस का x और प्लस का आ गया √2, ये बन गया आपका। अब ऊपर आप देख पा रहे हैं ये पूरा टर्म बन गया a माइनस बी a प्लस बी। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी जो आपका होता है ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। जस्ट एक सिंपल सी आइडेंटिटी होती है, इसको आप यूज़ करिए और यहाँ से आपके पास अब देखिए क्या बन रहा है, ये बेटा बन जाएगा रूट का 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का √2 का होल स्क्वायर। नीचे आपका देखिए क्या बन जाएगा, ये तो आपका सेम एज आपका लिखा रहेगा। अच्छा आप लोग चाहे ना तो लिमिट पुट करने पे जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उसमें लिमिट आप पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 0 आ गया और प्लस का √2 यहाँ से देखो बेटा आ गया। अब आप यहाँ से देख पाएंगे तो ऊपर तो आपके पास क्या बन गया, ऊपर आपके पास जो आ रहा है वो बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये तो बन गया आपका 2 प्लस का x और माइनस का 2 डिवाइड बाई ये बेटा आ गया x, ये हो गया √2 प्लस का √2 यहाँ से आ गया। 2 से 2 ये तो आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से अब आप देख पाएंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर तो आपका x आ गया, नीचे हो गया x और ये बेटा हो गया आपका 2 √2 आपका बन जाएगा। √2 प्लस √2 क्या बन जाएगा आपका 2 √2। x और x ये आपका कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका आंसर निकल रहा है यहाँ से 2 √2, ये आपका सिंपली क्या है आंसर आ गया। आप देख पा रहे हैं कि जस्ट हमने क्या किया, रेशनलाइज किया और यहाँ से हमारी पूरी कहानी बनती हुई नज़र में आ गई, ठीक है ना। मतलब एकदम सिंपल सी बात है, कुछ इसके क्वेश्चन में करना नहीं था। कभी भी आपको दिखे कि लिमिट आपका 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आ रहा है तो आपको सिंपल वे में रेशनलाइजेशन यूज़ कर लेना है। पहला सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। अगर डायरेक्ट पुट करने पे हमारे पास लिमिट वैल्यू डिफाइंड कोई आ रही है, कोई एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि वही अपना जो है आंसर हो जाएगा। अगर आपका वहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा, मतलब 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आ रहा है, तो हमें उसके बाद जाना है फैक्टराइजेशन पे। अगर हमारा फैक्टर हो रहा है और फैक्टर होने के बाद लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट करने पर हमारा आंसर एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगर वहाँ भी अनडिफाइंड हो रहा है, फिर हम यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन। फिर हम देखेंगे रेशनलाइजेशन टेक्निक, अगर वहाँ से हमारा काम बन रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन में, फिर हम आगे मूव करते हैं अपने अगले मेथड में। हाँ भाई, इसका आंसर देख लेना, इसका आंसर आपका था 1/2 √2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 रेशनलाइजेशन पे ही अपने पास लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और अपने पास क्या बेटा रूट में स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और उसके बाद आपके क्या है माइनस का रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास लिखा है बेटा, डिवाइड बाई आपके पास क्या लिखा है, ये आपका है x स्क्वायर। ये अपने पास जो है यही आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा बताइए ये जो अपने पास गिवन है लिमिट, आप इसमें सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। लिमिट की वैल्यू क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। जैसे ही आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू 0, देखो भाई क्या बन रहा है, यहाँ पर 0 पुट करिए तो बचा आपका रूट में a स्क्वायर। रूट के a स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी a होती है वैल्यू, ठीक है ना। क्या होती है वैल्यू आपकी a होती है। यहाँ पे पुट करिए आप 0 a स्क्वायर, तो a माइनस का a आपका आ गया डिवाइड बाई ये तो डायरेक्टली आपका 0 बन गया। बेटा आप देख पा रहे हो ये 0/0 फॉर्म फिर से आ गया। अगर 0/0 फॉर्म फिर से आ गया
तो आप लोग जानते हो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन टेक्निक फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अगर हम इस लिमिट में रेशनलाइजेशन यूज़ करते हैं, देखो भाई क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका ऊपर का ऐसे रहेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया भाई। हमें क्या करना है, इसके प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना भाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया भाई आपका यहाँ पे। और अपॉन में क्या आ गया बेटा, यहाँ से अपॉन में आपका यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो पहले से था आपका यहाँ पे, और आपने अगर इसे मल्टीप्लाई किया है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा रूट का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऊपर आप देख लीजिए, फिर से आपका ऊपर बन गया फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ऊपर आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। अपॉन यहाँ से क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर। और हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर लिमिट पुट करने पर कोई फंक्शन आपका अनडिफाइंड ना हो रहा हो, वहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हैं। लिमिट यहाँ पुट कर दीजिए आराम से, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस का प्लस का 0 और प्लस का रूट में आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस का 0, ठीक है ना। अब जरा बताइए यहाँ से आपका, यहाँ से क्या बन रहा है आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका। अपॉन यहाँ से क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर रूट का ए स्क्वायर, ये आपका ए आ गया और ये भी आपका सिंपली क्या हो गया, ए हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से आपको ब्रैकेट ओपन करना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर आपका बन गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या बन गया, ये आपका 2a आ गया। अब आप यहाँ से अगर देख पाएंगे तो ये आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो जा रहा है, दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ से बच क्या रहा है आपके पास, हम यहाँ से जो आपका बच रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर आपका बेटा आ गया 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2a। आप देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया और उसके साथ साथ 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अगर ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, तो अब बताओ बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और 1 अपॉन a। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन a आपका सिंपल में आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि रेशनलाइजेशन टेक्निक कितना इजी है, मतलब हमें सर कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना करना है जो भी फंक्शन दिया रहेगा रूट के अंदर उसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा कहीं पर एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पे एक जगह a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी और हम उसे क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा जो भी आपका रहेगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको जो है क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए अपना आराम से सही से और क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में क्या करना है, रेशनलाइजेशन एक बार यूज़ करना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपना होता है कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में रूट रहता है, तब क्या करेंगे सर। और बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इस पर, और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पर, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3।